Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about tuples. In Python, we have tuples. Tuple is basically a ordered sequence of elements of a different data type. Different data type जो है कुछ भी हो सकता है like your integer, float, string, list, okay, even a tuple also. So elements of a tuple are enclosed in parentheses. तो मैं यहाँ पर आपको एक example के थ्रू समझाता हूँ. So tuple जो है लिस्ट की तरह ही होता है बट दोनों में एक डिफरेंस है मेजर विच इज कि लिस्ट के अंदर आप जो है वो एक म्यूटेबल हो जाता है और ये जो है आपका एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लेट्स सी कि हम टपल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टपल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक टपल वन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली पैरेंथेसिस का यूज करूंगा एंड यहाँ पर हम बेसिकली एलिमेंट्स को इस पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज्ड करवाएंगे। लेट्स से 1,2,3,4। ओके, नाउ मैं इस टपल वन को जो है लेट्स से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रिंट हो चुका है। लेट्स से व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस। यहाँ पर हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टपल आ चुका है, मीन्स ये टपल डेटा टाइप है। हमें ये चीज पता चल गया कि टपल जो होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज्ड होता है उसके एलिमेंट्स। ओके, व्हाट इफ कि लेट्स से कि मैं एक टपल टू क्रिएट करता हूँ एंड लेट्स से यहाँ पर मैं 20 वैल्यू देता हूँ। नाउ मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेट्स से टपल टू। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 20 प्रिंट हुआ है बट यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो पैरेंथेसिस नहीं आए। वाई? यहाँ पर मैं आपको एक इसका डेटा टाइप जो है वो आपको बता देता हूँ कि टपल टू का जो है डेटा टाइप क्या है, विच इज एंड। यहाँ पर हमने अभी देखा कि हम तो पैरेंथेसिस का यूज करते हैं टपल को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली इंटीजर वैल्यू क्यों है? यहाँ पर हमने बेसिकली एक सिंगल वैल्यू दिया है। ऐसा नहीं है कि आपके टपल में सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती है बट वो जो सिंगल वैल्यू है उसको फॉलो होना चाहिए बाय द कोमा, मतलब उसके बाद जो है कोमा आना चाहिए। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो टपल है वो क्रिएट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टपल जो है हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर हम डिफरेंट ऑफ डाटा टाइप्स ले लेते हैं एक बार। लेट्स से टपल थ्री इज इक्वल्स, लेट्स से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं विच इज हेलो। नाउ एक इंटीजर विच इज लेट्स से 23। नाउ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच इज 3.14 एंड नाउ एक लिस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से 1,2,3। लेट्स से एक टपल यहाँ पर ले लेते हैं विच इज 5,6,7। ओके, नाउ इसको जो है हम प्रिंट करवाते हैं। लेट्स से कि प्रिंट टपल थ्री। यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो चुका है। इट मीन्स हम जो है टपल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यहाँ पर होल्ड करवा सकते हैं। नाउ कम ऑन द पार्ट एसेसिंग द एलिमेंट ऑफ द टपल। हम टपल के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेट्स से कि हमारे पास जो टपल वन था, मैं इसी को ही लेता हूँ एक बार एंड लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ टपल। नाउ लेट्स से कि मुझे प्रिंट करवाना है टपल वन, और जिस तरीके से हमने लिस्ट के अंदर देखा था या आप कह सकते हैं हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा था, वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं एंड देन यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। लेट्स से कि 0th इंडेक्स पर मेरे टपल के अंदर कौन सा एलिमेंट है, विच इज 1। ओके, व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से 10 डाल दूं इंडेक्स वैल्यू, ऑब्वियसली यहाँ पर इंडेक्स एरर आ जाएगा। ओके, बिकॉज ये आउट ऑफ इंडेक्स हो चुका है उसकी रेंज से। ओके, यहाँ पर जो है 3 इंडेक्स जो है वो लास्ट है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। नाउ यहाँ पर भी हमारे पास जैसे कि हम स्ट्रिंग के अंदर पढ़ते हैं, लिस्ट के अंदर पढ़ते हैं, सेम यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। लेट्स से टपल वन, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करूँ लेट्स से -1, विच मीन्स योर लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल वन।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ चुका है टपल का। ओके, नाउ टपल इज इम्यूटेबल। व्हाट इट्स मीन, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास जो है टपल 1 है, जो कि ऊपर हमने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। नाउ मैं चाहता हूँ कि जो टपल है, टपल 1 जो है, उसके सेकंड इंडेक्स पर लेट्स से कि वैल्यू जो है वो 12 हो जाए। ओके, नाउ अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ लेट्स से टपल 1, तो क्या यहाँ पर हमारे पास चेंजेस होगी? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। सो यहाँ पर हमें टाइप एरर मिल चुका है। रीजन है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यहाँ पर आप आइटम को असाइन नहीं कर सकते इस टपल के अंदर। ओके, आई होप यू आर क्लियर कि यहाँ पर टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो कब हम एक लिस्ट को क्रिएट करें और कब हम एक टपल को क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको अपने लिस्ट के अंदर या आप अपने सीक्वेंस डेटा के अंदर अगर कभी असाइन करते हैं, तो आप लिस्ट जो है वो प्रेफर करेंगे। अदरवाइज आप अगर एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना अपने सीक्वेंस डेटा में, तो आप टपल का यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम टपल के ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। लेट्स से ऑपरेशंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंकैटिनेशन। ओके, कंकैटिनेशन मींस एडिशन ऑफ टू टपल्स। ओके, टू टपल्स का एडिशन ही आप कह सकते हैं एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। नाउ यहाँ पर हम इस कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पर मैं टू टपल बना लेता हूँ। लेट्स से टपल 1 इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5. Now let's say tuple 2 is equals, let's see, even number ले लेते हैं। let's say 2, 4, 6, 7, sorry 8 and 10. okay, now मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो आप टपल 1 प्लस टपल 2। यहाँ पर हम कंकैटिनेट करवा रहे हैं। लेट्स सी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टपल 1 था वो यहाँ पर आ चुका है, और ये हमारा जो टपल 2 था वो यहाँ पर आ चुका है। सो आपने देखा कि हमने किस तरीके से टू टपल्स को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया या कंकैटिनेट कर दिया। इसी तरीके से हम किसी भी अनदर डेटा टाइप को भी, अगर हमारे पास यहाँ पर होता है, लेट्स से कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, तब भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंकैटिनेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। नाउ क्या मैं एक सिंगल वैल्यू को भी टपल के अंदर कंकैटिनेट कर सकता हूँ? लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर। लेट्स से हमारे पास एक टपल है 1, 2, 4, 6, 87। ओके, नाउ यहाँ पर मैं कंकैटिनेट करवा रहा हूँ लेट्स से 20 को। सो यहाँ पर हमारे पास टाइप एरर आ जाएगा, बिकॉज हमने देखा था कि ये एक इंट है। नाउ इसको हम टपल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कोमा, और ये हमारा जो है टपल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है। नाउ अब जब हमारे पास टू टपल्स हैं, तो वो इजीली कंकैटिनेट हो सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये हमें पता चल गया कि कंकैटिनेशन के अंदर आप टू डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंकैटिनेट नहीं कर सकते। आपको उनको सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट करके ही आपको कंकैटिनेट परफॉर्म करना है। नाउ सेकंड इज योर रिपीटेशन। ओके, रिपीटेशन मींस सिंपली रिपीट करवाना। लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास एक टपल टी है, एंड लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ हेलो, एंड लेट्स से वर्ल्ड। ओके, नाउ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि मेरा जो टपल है लेट्स से 4 टाइम जो है वो रिपीट हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला टपल, ये हमारा सेकंड टपल, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। सो इस तरीके से आप जो है अपने टपल को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। नाउ कम ऑन अनदर विच इज योर मेंबरशिप, and in this we use in and not in operator. okay, एक हमारे पास इन ऑपरेटर है एंड सेकंड इज योर नॉट इन। सिंपली इसका जो आउटपुट होगा वो बुलियन वैल्यू होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स।
लेट्स सी कि हमारे पास एक टपल है एंड लेट्स से कि इस टपल का नाम हम कलर दे देते हैं। यहाँ पर हम इस टपल के अंदर लेट्स से कि कलर को यहाँ पर एज एन एलिमेंट यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो एक हो जाएगा रेड, एक हो जाएगा हमारे पास ग्रीन, अनदर इज योर ब्लू। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि क्या मेरा रेड टपल के अंदर है, तो यहाँ पर मैं मेंबरशिप का यूज कर रहा हूँ ऑपरेटर का इन। सो रेड इन कलर अगर है तो ट्रू होगा प्रिंट, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं टपल के अंदर हमारे पास रेड यहाँ पर है, डेट मीन्स कि इसने जो है ट्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। नाउ अगर मैं बोलूँ नॉट इन तो ये फॉल्स कर देगा। ओके, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्या रेड मेरे कलर में नहीं है, जबकि हमें पता है कि रेड हमारे कलर में है। इट मीन्स यहाँ पर फॉल्स आ गया कि नहीं, रेड जो है कलर के अंदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पर थ्री आप कह सकते हैं ऑपरेटर्स थे, कंकैटिनेशन, रिपीटेशन एंड मेंबरशिप। नाउ अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग सिंपली मीन्स आप जो है एक टपल को स्लाइस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, लाइक हमने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग देखा था, लिस्ट के अंदर देखा था, इसी तरीके से हम सीक्वेंस में आपके टपल के अंदर भी हम देख सकते हैं। लेट से कि यहाँ पर मैं एक टपल T1 क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट यहाँ पर मैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स को, ये आप कह सकते हैं, वैल्यू दे दी। नाउ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टपल है T1, लेट से कि अगर मुझे उस टपल को कंप्लीटली बुलाना है विदाउट स्लाइसिंग, तो सिंपली हम जो है कॉलन का यूज करते हैं एज यू नो। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली एक टपल आ जाता है जहां पर स्टार्टिंग और जो एंडिंग है आपकी वो जो है नल रहती है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो है वहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को ले लेता है। नाउ मैं चाहता हूँ कि T1 जो है लेट से कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो एंड 6 इंडेक्स तक जाए, तो यहाँ पर हम 7 को पुट करेंगे बिकॉज वो 7 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 40 50 60 70। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरोथ इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 इंडेक्स तक गया है, ना कि 7। तो इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है। क्या हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ कि टपल कि हमारे पास जो टपल है T1 लेट्स से कि -6 से स्टार्ट हो और -4 तक जाए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने -6 यूज किया है, मीन्स ये हो गया हमारे पास क्या, जी -1 -2 -3 -4। ये आप देख सकते हैं -4 -5 एंड -6। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको एक बार देखते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ओनली ये 2 वैल्यू आई है। आपको ये ध्यान देना होगा कि ये वैल्यू भी काउंट नहीं होगी, बिकॉज ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आपका जो है यहाँ पर -1 हो जाएगा। इट मीन्स -5 तक ही आपका जो है ये जाएगा, क्योंकि स्टॉप हमेशा एक माइनस हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर सिंपली मुझे टपल को रिवर्स करना है तो आई डू कि यहाँ पर हम कॉलन कॉलन एंड -1 का यूज करेंगे, जहां पर हम स्टेप को -1 दे रहे हैं। ओके, बेसिकली इसका मीनिंग अगर आप समझ गए होंगे तो विच इज गुड, नहीं तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका एंडिंग हो रहा है। नो, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो नेगेटिव के अंदर चले। इट मीन्स कि आपका सबसे पहले -1 आएगा, देन -1 -1 -2 आएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, आपका टपल जो है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्लाइसिंग क्या है और हम किस तरीके से जो है टपल को स्लाइस कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द टपल मेथड्स। हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं एंड कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स सी। सो इनके बारे में हम देखते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को जो आप कह सकते हैं इफेक्टिव बनाते हैं, ताकि हम जो है वर्क को इजीली कर सकें। अगर मुझे टपल की लेंथ फाइंड करनी है, देन सिंपली आई यूज लेन फंक्शन एंड
यहाँ पर मैं है बेसिकली T1 को अगर मैं पुट कर देता हूँ तो हमारे पास टपल की लेंथ आ जाएगी विच इज 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लेट्स सी कि यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ एक बार T1। सो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो 9 है। सो यहाँ पर हमारे पास 9 आ चुका है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। नाउ मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एम्प्टी टपल क्रिएट करना है, लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आप यूजर से वैल्यूज लें और उनको टपल के अंदर पुट करवाएं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एम्प्टी टपल की रिक्वायर्ड होती है। तो वो एम्प्टी टपल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक एम्प्टी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली सिंपली एक टपल फंक्शन का यूज करूंगा एंड मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेट्स से एम्प्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्टी टपल क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ पर मैं बेसिकली एक और चीज बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि लेट्स से कि मैं यहाँ पर लेट्स से एक वोवल करके टपल बनाता हूँ। ओके, लेट्स से टपल। नाउ जब भी हम चाहे लिस्ट हो तो वहां पर हम किस तरीके से क्रिएट करते थे, इस तरीके से करते थे लेट्स से ए ई एंड सो ऑन। ओके, बट हम टपल के अंदर इस तरीके से क्रिएट तो कर सकते हैं लेट्स से कि ए कोमा ई बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। बट मैं क्या करता हूँ, इस टपल फंक्शन का यूज करता हूँ और इसके अंदर एक सिंपली स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ लेट्स से ए ई आई ओ यू। नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ विच इज वोवल, तो मैं वोवल को प्रिंट करवाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग थी उसको आपने एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन की हेल्प से क्या कर दिया, टपल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग टपल फंक्शन। जिस तरीके से हम इनपुट जो स्ट्रिंग के अंदर आता है उसको हम इंट आप कह सकते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग को भी इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लेट्स से कि यहाँ पर अगर हम एक लिस्ट बनाए लेट्स से एल इज इक्वल्स टू टपल एंड लेट्स से यहाँ पर मैं लिस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ लेट्स से 1,2,3। नाउ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एल। सो इसने लिस्ट को भी जो है टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है टपल आपका बहुत ही यूजफुल है। नाउ व्हाट इफ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक ऐसा टपल क्रिएट कीजिए जहां पर बेसिकली आप 0 से लेकर लेट से 100 तक वैल्यू जो है लिखें। ओके, तो आप सिंपली मैनुअली ऐसा करेंगे 0,1 एंड 100 तक लिखते हैं। व्हाट इफ आई से कि आप 1000 तक लिखें, सो वो जो है थोड़ा हैवी टास्क हो जाता है। उसको सिंपल करने के लिए लेट से कि मैं यहाँ पर एक लेट से कोई भी टपल क्रिएट कर लेता हूँ विच इज 5। ओके, नाउ यहाँ पर मैं टपल फंक्शन का यूज करूंगा एंड देन मैं रेंज फंक्शन का यूज करूंगा और यहाँ पर हम जो है रेंज दे सकते हैं। लेट से मैं देना चाहता हूँ 10 की रेंज। सो 0 से लेके 9 तक हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ लेट सी टपल 5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर टपल क्रिएट हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर रेंज। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास एक टपल है और उस टपल के अंदर बेसिकली लेट्स से कि कुछ वैल्यूज हैं। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि एक हमारे पास टपल है जिसके अंदर लेट्स से मैं यहाँ पर क्रिएट ही कर देता हूँ लेट्स सी कि टपल लेट्स से 5। ओके, टपल 1 इज इक्वल्स टू एंड लेट्स से 1,1,3,2, लेट्स से 3,1,1,2,3, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो है रिपीटेशन के अंदर जो है वैल्यूज हैं। 1 की बहुत सारी वैल्यूज हैं, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यूज हैं। ओके, सो मुझे इनका काउंट पता करना है कि इस टपल 1 के अंदर जो 1 है मेरा वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास काउंट फंक्शन। सो यहाँ पर मैं सिंपली टपल 1 डॉट काउंट फंक्शन का यूज करूंगा। आप कह सकते हैं मेथड हो गया ये एक प्रकार का। सो इस मेथड का यूज करके लेट से मैं चाहता हूँ कि 1 जो है मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वैल्यू, कि वैल्यू कितनी बार अकर हो रही है।
4 टाइम्स। लेट्स सी, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ओके, अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं एक डेटा होगा, तो वहां पर अगर हमें इस तरीके से मैनुअली वर्क करना हो गया, तो फिर बहुत ही हैवी टास्क हो सकता है और ह्यूमन एरर आ सकता है। बट आप जो है काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए। नाउ व्हाट इफ कि यहाँ पर मुझे लेट्स से कि कोई भी एक वैल्यू है टपल के अंदर, एलिमेंट है, उसकी मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो मैं किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ? सेम यहाँ पर लेट्स से कि टपल 1 डॉट इंडेक्स का यूज करूंगा मैं, एंड यहाँ पर मैं जो है एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर दे दूंगा। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि 3। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 1 2 3, 3 मेरा जो है वो थर्ड इंडेक्स पर है, 3 हमारा जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पर भी है। तो जो फर्स्ट अक्रेंस के अंदर आपका जो एलिमेंट है जिस इंडेक्स पर है वो इसको रिटर्न कर देगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम अनदर आप कह सकते हैं कि मेथड के बारे में देखते हैं, विच इज शॉर्टेड मेथड। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक टपल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से टपल 1 इज इक्वल्स, एंड लेट्स से यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख देते हैं। लेट्स से कि राम। ओके, लेट्स से कि आपका श्याम। ओके, एंड लेट्स से कि राज। ओके, लेट्स से अजय। ओके, लेट्स से आदित्य। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम है। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि इनको आप जो है शॉर्ट कर दें। यहाँ पर ये इरेगुलर वे में है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो किस तरीके से वो हम कर सकते हैं? बाय यूजिंग शॉर्टेड मेथड। सो टपल 1, लेट्स से कि यहाँ पर हम फंक्शन का यूज करते हैं सॉर्टेड। ओके, सॉर्टेड टपल 1 को शॉर्ट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बेसिकली सबसे पहले ए फिर आर आता है, उसके बाद एस आता है, इस तरीके से इसने शॉर्ट कर दिया। नॉट ओनली इंटीजर, आप जो है स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं, आप इंटीजर भी करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। ओके, वहां पर क्या होता है कि आपकी वैल्यू को वो शॉर्ट कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पर हम कुछ मीन एंड मैक्स एंड आपका सम फंक्शन का एक बार देख लेते हैं कि उनका क्या यूज है। एक हम मीन फंक्शन के बारे में देखेंगे, एंड एक हम मैक्स फंक्शन के बारे में देखेंगे, एंड एक हम देखेंगे आपका सम फंक्शन के बारे में। ओके, मैथमेटिक्स के अंदर इनका बहुत यूज है। लेट्स से कि मेरे पास एक टपल है T1। ओके, एंड लेट्स से उसके अंदर वैल्यू है 19। आई पुट रैंडम वैल्यू। ओके, 12, लेट्स से 56, 18, 9, 87, लेट्स से 34। ओके, सो दीज आर रैंडम वैल्यू। मुझे चाहिए कि इस टपल का मिनिमम वैल्यू क्या है। सो लेट्स से मिन एंड टपल की आप कह सकते हैं यहाँ पर नेम। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास जो इस टपल के अंदर मिनिमम है विच इज 9। यहाँ पर ये बहुत ही स्मॉल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट क्या होता है कि इन रियल वर्ल्ड हमारे पास बहुत बड़ी टपल होती है जहां पर अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सिंपली मीन का यूज करेंगे। ओके, लेट्स से कि मुझे मैक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं लेट्स से कि मैक्स T1। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कि टपल के अंदर 87 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू। लेट्स से कि मेरे पास ये टपल है और इस टपल के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं इनका सम चाहिए। सिंपली आई यूज सम फंक्शन एंड T1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उनका यहाँ पर सम हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से कि मुझे एक प्रोग्राम राइट करना है। लेट्स से कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए नेस्टेड tuple टू लेट्स से स्टोर, जहाँ पर हम रोल नंबर स्टोर करेंगे, एंड लेट्स से नेम स्टोर करना है, एंड लेट्स से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो इस तरीके से हमें एक प्रोग्राम राइट करना है जहाँ पर हमें नेस्टेड टपल का यूज करना है।
नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टपल क्रिएट करता हूँ, लेट से स्टूडेंट के नेम से st, एंड यहाँ पर बेसिकली मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टपल के अंदर मैंने एक्स्ट्रा टपल बनाया। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल टपल्स का यूज करेंगे विच इज योर नेस्टेड टपल। सो लेट से कि सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दूँ, लेट से 101, एंड नेम इज योर लाइक अमन। ओके, एंड लेट से उसके मार्क्स है 98, कॉमा, लेट से 102 रोल नंबर, लेट से गीत, लेट से ओके, एंड लेट से यहाँ पर हम 95 दे देते हैं। ओके, now another is your, let's say 103 Sahil. Okay, and number is, let's say 87, and let's say 104, and name is like Pavan. Okay, and let's say number is 97. Okay, 17. So इस तरीके से हमने एक स्टूडेंट का डेटा टपल्स के अंदर हमने क्रिएट कर लिया टपल की फॉर्म में। नाउ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेट से कि जो हमारा सीरियल नंबर है वो प्रिंट हो जाए। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि लेट से कि स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट हो जाए। ओके, एंड देन नेम, एंड देन योर मार्क्स। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप यूज करना चाहता हूँ, फॉर लूप। वहां पर हम क्या करेंगे कि हर एक वैल्यू को हम एक तरीके से आप कह सकते हैं रिट्रीव करवाने की कोशिश करेंगे, आइट्रेशन करेंगे। लेट्स से कि फॉर आई इन रेंज, मुझे आई जो है वो एक आई एलिमेंट होगा टपल के अंदर। ओके, हर एक टपल की रेंज तक हमें जाना है। सो यहाँ पर हमारे पास रेंज कैसे पता चलेगी, बिकॉज अगर हमने टपल की इंडेक्स वैल्यू से अगर ज्यादा रेंज लिख दी तो वहां पर इंडेक्स एरर आ जाएगा। सिंपली हमने अभी देखा, एक हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे जहां पर हम लेंथ देखते हैं। सो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी रेंज की रहेगी 0, एंड वो जाएगा लेंथ ऑफ एस टी, जो हमारा एस टी है उसकी लेंथ तक जाएगा, लेंथ इज 4। सो 0, 1, 2, 3, सो ऑब्वियसली 3 तक जाता है। सो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम एक प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सीरियल नंबर हो, सीरियल नंबर मीन्स 1। सो आई तो अभी हमारा 0 है इनिशियल स्टेज पे, सो मैं चाहता हूँ कि आई के अंदर 1 ऐड हो जाए। नाउ मैं यहाँ पर एक टैब का स्पेस दूंगा। ओके, आई यूज एस्केप सीक्वेंस। सो यहाँ पर हम स्लैश टी जो है वो एक टैब के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा एक टैब जितना स्पेस आ जाए। नाउ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है एस टी, उसका आईएथ मीन्स सबसे पहले 0, इस 0 में से मुझे जो है स्टूडेंट का रोल नंबर फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा, सो जीरोथ के अंदर ये मेरा रोल नंबर कितने नंबर पर है, 0 नंबर पर। तो यहाँ पर आईएथ का 0, जब हमारा आई 1 हो जाएगा तो 1 के अंदर भी ये 0 होगा। इस तरीके से जब तक आई चलेगा हमारे पास जो है आपका ये रोल नंबर यहाँ पर आता रहेगा ना। इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से मैं सेम एक टैब का स्पेस दूंगा, एंड मैं चाहता हूँ कि एस टी आई लेट से 1, ओके, कोमा, लेट से फिर से एक टैब का स्पेस, एंड नाउ यहाँ पर हम एस टी आई एंड 2। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2 है, तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को फैच कर लिया। नाउ सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है ये वैल्यू आ चुकी है। ओके, हम यहाँ पर भी इनको इस तरीके से एक टैब का स्पेस दे देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पर शो हो से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है, नेम आ चुका है, एंड मार्क्स आ चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक प्रोग्राम राइट करा जहाँ पर हम बेसिकली स्टूडेंट के रोल नंबर्स, नेम एंड मार्क्स को शो करवा रहे हैं और बाय यूजिंग नेस्टेड टपल। सो दिस इज होल वीडियो अबाउट द टपल। आपने टपल के बारे में सब कुछ देख लिया है यहाँ पर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।